वेलकम टू ट्विस्ट फ्रेम। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 की साउथ इंडियन मूवीज के बारे में जो हर एक साउथ मूवी फैन को देखनी ही चाहिए, क्योंकि इन मूवीज की कहानी इतनी धमाकेदार है कि आप एक भी सीन मिस नहीं कर पाओगे और एंडिंग ऐसी होगी जो सीधा दिमाग पे जाकर लगेगी। इसलिए प्लीज बेन रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि लिस्ट के साथ साथ फिल्म्स भी कमाल की है। और अगर लिस्ट की आखिरी 2 मूवी स्किप कर दी तो समझो आपने सबसे बड़ा मजा मिस कर दिया। कभी कभी कातिल को पकड़ना आसान होता है, लेकिन खुद के अंदर के डर से लड़ना सबसे मुश्किल। ये कहानी है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर अरविंद की, जिसे एक सीरियल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन मिलती है। हर मर्डर एक हाई पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन कातिल का चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा। और सबसे अजीब बात, अरविंद को खुद अंधेरे से डर लगता है, जबकि कातिल सिर्फ अंधेरे में वार करता है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, शक होता है दोस्त पे, परिवार पे, हट्टा के खुद अरविंद पे भी। हर नया क्लू एक नई उलझन ले आता है। सवाल ये है, कातिल कौन है, क्यों कर रहा है ये सब, और क्या अरविंद खुद को ही खो देगा इस खतरनाक खेल में। अगर आपको ऐसी सस्पेंस थ्रिलर्स पसंद है जहां कहानी हर मोड़ पे, तो 11 आपको आखिरी सीन तक बांध के रखेगी। एक दमदार सस्पेंस थ्रिलर जिसे मिस करना मतलब असली मजा खोना। और फिर जब इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है, तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, एक चलती हुई बॉम्ब बन जाता है। ऐसी ही एक कहानी शुरू होती है एक पुरानी कार से, लेकिन खत्म कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता। शमुगन, एक टैक्सी ड्राइवर जिसे लोग प्यार से बेंस बुलाते हैं, उसकी एम्बेसडर कार सिर्फ गाड़ी नहीं, उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन पुलिस उससे ड्रग्स के झूठे केस में फंसा देती है और उसकी कार जब्त कर लेती है। बस यही से शुरू होती है उसकी असली कहानी। लड़ाई है सिस्टम से, झूठ से और अपनी किस्मत से। बेंस को सिर्फ अपनी कार वापस नहीं चाहिए, उससे चाहिए इंसाफ। वो इंसाफ जो हर मोड़ पे उससे छीन लिया गया। जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे खुलते हैं ऐसे राज जिन्हें सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। हर चेहरा शाक के घेरे में है और हर मोड़ पे एक नया धोखा। सवाल ये है, क्या वो कार सिर्फ एक गाड़ी थी या फिर एक अहम सबूत। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो सीधा नसों में उतर जाए, जहां एक आम आदमी ही असली हीरो बन जाता है, तो थारम आपके लिए एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 और ये हिंदी डब्ड में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। लेकिन सोचो, अगर किसी शांत गांव की मिट्टी में छुपी हो एक पुरानी लाश की साधन, और सालों बाद वही बदबू लौट आए एक नए मर्डर के साथ। कोई है जो पास्ट को दोबारा जिंदा कर रहा है, लेकिन क्यों। ये कहानी है एक पुराने पुलिस ऑफिसर गोविंद की, जो अब खेती करके अपनी शांत जिंदगी जी रहा था। लेकिन तभी गांव के एक जमींदार की रहस्यमयी मौत होती है। पुलिस ISC एक नॉर्मल मर्डर मान लेती है, मगर गोविंद के दिल को लगता है ये कहानी इतनी सीधी नहीं। जैसे जैसे वो तहकीकत करता है, उससे पता चलता है कि ये केस आज का नहीं बल्कि 1970 के एक अनसॉल्व्ड मर्डर से जुड़ा है। गांव की गलियां खामोश है, लेकिन दीवारों पर अभी भी वो चीख गूंजती है। सवाल ये है, क्या गोविंद पुराने राज को खोल पाएगा, और कौन है जो आज के खून में पुरानी दुश्मनी को दोबारा बहाना चाहता है। अगर आपको ऐसी सस्पेंस स्टोरीज पसंद है जहां डर धीरे धीरे दिमाग में चढ़ जाता है और हर कैरेक्टर शाक के घेरे में होता है, तो अज्ञातवासी को बिल्कुल मिस मत करना। IMDb रेटिंग है 7.8 और ये अवेलेबल है ZEE5 पर। और अब सोचो, तुम सच्चाई ढूंढने निकले हो, लेकिन उसी सच्चाई में खुद फंस जाओ। ना गवाह बचा, ना सबूत, सिर्फ तुम हो और एक लाश। ये कहानी है एक रिपोर्टर की जो एक रिटायर्ड लॉयर का इंटरव्यू लेने जाता है, लेकिन इंटरव्यू के बीच कुछ ऐसा होता है जो उससे बना देता है मर्डर केस का सस्पेक्ट नंबर 1। वो कहता है, मैंने खुद को बचाने के लिए झूठ बोला था, पर असल में मैंने क्या किया, उसने अपनी जान बचाई, लेकिन पुलिस के लिए वो है एक मर्डरर। जांच शुरू होती है और आधी रात को एक पुलिस ऑफिसर केस अपने हाथ में लेता है। हर सवाल के पीछे छुपी होती है एक नई परत। क्या प्रवीण जो कह रहा है वो वाकई सच है, या फिर वो खुद एक ऐसे जाल में उलझ रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है। अगर आपको वो मूवीज पसंद है जहां हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर दे और एंड तक समझ ही ना आए कि हीरो कौन है और विलन कौन, तो उन्मा अशोक कुमार आपके लिए परफेक्ट है। IMDb रेटिंग है 7.5 की, हिंदी डब्ड में रिलीज हो चुकी है और जल्दी ही आने वाली है प्राइम वीडियो पर। सोचो, एक छोटी सी दुकान जहां रोज ताड़ी
बिकती है, लेकिन उस रात वहाँ बह गया इंसानी खून। सुबह होते ही मलिक छत से लटका मिला और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक खेल झूठ, डर और शाक का। गांव की एक रात एक दुकान में 11 लोग जमा होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगले दिन एक लाश मिलती है। सवाल ये नहीं कि मर्डर हुआ, सवाल है किसने किया। हर इंसान की अपनी कहानी है, हर चेहरा छुपा रहा है कोई ना कोई राज। पुलिस ऑफिसर संतोष केस की तहकीकत करता है, लेकिन जितना वो खोजता है उतना ही मामला उलझता जाता है। कभी लगता है ये सब एक मजाक है, कभी लगता है कोई खौफनाक प्लान। हर वक्त शाक की सुई घूम के एक नए इंसान पर टिक जाती है और तभी कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जहां सच से ज्यादा डरावना होता है वो जो छुपा है। सवाल ये है, क्या पुलिस असली कातिल तक पहुंच पाएगी और आप क्या अंदाजा लगा पाएंगे कौन है किलर अन 11 लोगों में। अगर आपको ऐसी थ्रिलर्स पसंद है जहां सभी मासूम दिखते हैं पर असली में कोई खतरनाक खूनी खेल खेल रहा हो, तो ये फिल्म, जिसका नाम है प्रवीण कूडू शापू, आपके लिए एक जबरदस्त ट्रीट है। IMDb रेटिंग है 7.4 और ये हिंदी डब्ड के साथ अवेलेबल है सोनी लिव पर। और अब कहानी बढ़ रही है एक पुलिस ऑफिसर की तरफ जो खुद अपने पास्ट से भाग रहा है, लेकिन सामने है एक ऐसा केस जो उसके हर डर को दोबारा जिंदा कर देगा। एक एक करके सामने आने लगते हैं हत्या, सस्पेंस और साजिश। एक छोटी सी गोल्ड चेन की चोरी है अफसर को एक ऐसे किलर के पास जिसका दिमाग एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बीमार है। जो केस यूज हल्का लगा था वही बन जाता है उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मिशन। किलर ऐसा जो हर चीज प्लान करके करता है, हर क्लू छोड़ता है सिर्फ एक खेल खेलने के लिए। अब सवाल ये नहीं कि मर्डर किसने किया, सवाल ये है कि अगला कौन मरेगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जहां कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग से खेलेगी, तो ये फिल्म, जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, आपको लास्ट सीन तक बांध कर रखेगी। जब सिस्टम अपने ही लोगों के खून से भीग जाए तो इंसाफ की लड़ाई एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। ये कहानी है एक आदमी की जो सच के साथ खड़ा होता है लेकिन खुद बन जाता है एक खतरनाक खेल का मुहरा। एक आदिवासी इलाका जहां पोस्टिंग होता है पुलिस कांस्टेबल वर्गीस पीटर का। सब कुछ शांत लगता है लेकिन जमीन के विवाद, आंदोलन और राजनीति का जाल इतना गहरा है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वर्गीस एक ईमानदार इंसान है, लेकिन जैसे ही वो आदिवासियों की बात सुनता है उसका अपना सिस्टम हाई उसके खिलाफ हो जाता है और तब सामने आता है एक खौफनाक मर्डर। पुलिस, नेता और अफसर सब अपने अपने खेल में लगे होते हैं। अब वर्गीस को डिसाइड करना है वो पुलिस वाला बनेगा या इंसान। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जहां एक केस सिर्फ केस नहीं बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है, तो नारायणी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। IMDb रेटिंग है 7.0। कभी सोचा है अगर एक मासूम पर ऐसा जुर्म डाल दिया जाए जो उसने किया ही नहीं और पूरा सिस्टम सबूतों से पहले उससे दोषी मान ले, तो क्या एक वकील की दलील इंसाफ दिलवा पाएगी या अदालत खुद बन जाएगी मौन। ये कहानी है एक 19 साल के लड़के की जिसके ऊपर लगती है पॉक्सो जैसे गंभीर इल्जाम। एक छोटी सी रिलेशनशिप जो शुरू होती है प्यार से लेकिन बन जाती है एक कोर्ट केस। अब अदालत में उसकी जिंदगी का फैसला होना है। लड़ता है एक नया वकील सूर्या तेज। उससे यकीन है कि लड़का बेगुनाह है, लेकिन सिस्टम, समाज और मीडिया तीनों पहले ही फैसला सुना चुके हैं। हर गवाह, हर सबूत और हर सवाल अब एक नए साजिश का हिस्सा बन चुका है। क्या सूर्या सच्चाई को साबित कर पाएगा। अगर आपको ऐसी फिल्मीन पसंद है जहां एक एक डायलॉग रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है, तो कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबडी आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 और ये हिंदी में अवेलेबल है और जल्दी Z5 या हॉटस्टार पर आ सकती है। एक ऐसा केस जो 40 साल पुरानी एक अधूरी फिल्म से जुदा है। एक ऐसी मौत जो देखने में सुइसाइड लगती है लेकिन पीछे छुपा है एक काला राज। और एक पुलिस ऑफिसर जो जैसे जैसे उस राज के करीब जाता है खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। CI विवेक गोपीनाथ को मिलता है एक सुइसाइड केस। शुरुआत में लगता है एक सिंपल केस है, लेकिन जब मरने वाला एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें 1985 के एक पुराने फिल्म सेट से जुड़े गुनाहों का इकरार होता है, तो मामला सीधा नहीं रहता। जैसे जैसे विवेक टाफ्टिश में गहराई में जाता है, यूज 80s की एक फिल्म कथाड़ू कथुरम और उसके सेट पर अजीबोगरीब राज मिलने लगते हैं। ये केस अब सिर्फ सुइसाइड नहीं बल्कि एक
एक मिसिंग लड़की की कहानी है, एक अधूरी फिल्म की परछाई है और एक ऐसे किलर का राज है जो कैमरा की रील में नहीं, हकीकत में कत्ल करता था। हर सुराग विवेक को ले जाता है भूतकाल की अंधेरी गलियों में जहां ना रोशनी है ना माफी। अगर आपको ऐसी फिल्मीन पसंद है जहां पुराने राज, नए मर्डर और साइको थ्रिलर वाला माहौल हो तो रेक चित्रम आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। कभी कभी असली खतरा वो नहीं होता जो सामने दिखे, बल्कि वो होता है जो हमारे अंदर छुपा होता है। एक चेहरा, कई शक्ल और सच्चाई कहीं गुम हो जाती है। ये कहानी है हरण शंकर की, जो एक स्केच आर्टिस्ट है। वो इंसानों के चेहरे दिमाग से खींचते हैं सिर्फ गवाह की यादों के जरिए। पुलिस एक खौफनाक मर्डर केस की टाफ्टिश में लगी है, गवाह है पर कोई सबूत नहीं, बस एक चेहरा, और हरण उससे खींचने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हरण स्केच बनाता है वैसे वैसे शक किसी और पर जाता है। एक नया चेहरा, एक नया डर। हर बार लगता है अब कातिल पकड़ा जाएगा, लेकिन कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि दिमाग घूम जाता है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर फिल्मीन पसंद है जहां कहानी आपके दिमाग से खेलती है और हर सीन के बाद एक नई सच्चाई सामने आती है, तो आइडेंटिटी आपके लिए ही बनी है। एक ऐसी फिल्म जो दिखाएगी कि असली चेहरा कभी बाहर नहीं होता, असली चेहरा हमेशा अंदर छुपा होता है।